Welcome back to AC Dance Matrix. I'm Monica and I'm here to provide you clear and crystal information regarding IELTS and PTE exam. As you all know, पियर्सन की ओर से एक बहुत मेजर अपडेट आया है 4 नवंबर को। सो आज इस वीडियो में हम उसी अपडेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपके जितने भी डाउट हैं उस अपडेट को लेके वो सब इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से क्लियर किए जाएंगे। वीडियो में एंड तक बने रहें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्री मेमोराइज्ड एंड फिक्स्ड टेम्पलेट्स जो है आर नो लॉन्गर वर्किंग। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी नए टेम्पलेट्स जिसमें हम यूज करेंगे कनेक्टर्स। सेकेंडली, मैं आपको ये बताऊंगी उस अपडेट की वजह से कौन कौन से टास्क जो हैं अफेक्ट हुए हैं, क्या अफेक्ट पड़ा है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। सो वीडियो में एंड तक बने रहे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कौन कौन से टास्क जो है जिनमें चेंजेस आए हैं। फर्स्ट अपना है डिस्क्राइब इमेज, सेकंड है रीटेल लेक्चर। अब हम देखते हैं चेंजेस। ये दोनों ही जो है ये पीटी स्पीकिंग का पार्ट है और आपके जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जो भी टास्क हैं, ईच मॉड्यूल के अंदर किसी में कोई चेंज नहीं आया। ओनली ये हमारे 2 टास्क हैं जिसमें चेंजेस आए हैं। और चेंजेस क्या है अब मैं आपको वो एक डिफरेंशिएट करके बताती हूँ कि पहले क्या था और अब क्या है। फर्स्ट देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्राइब इमेज की। डिस्क्राइब इमेज में सबसे पहले तो जो र्यूमर्स हैं वो ये हैं, क्या सुनने में आ रहा है कि हम टेम्पलेट का यूज नहीं कर सकते, बट दीज आर र्यूमर्स। ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी बोला है, हम यहाँ पे टेम्पलेट का यूज बिल्कुल कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम आ रही है वो किस वजह से आ रही है, प्री मेमोराइज टेम्पलेट, जो बिल्कुल रट्टा लगा के जाते हो ना आप टेम्पलेट्स को, प्रॉब्लम उसमें आ रही है कि आपने बिल्कुल भी क्रैम करके नहीं जाना। कंटेंट जो है ना, कंटेंट का यूज आपने मैक्सिमम करना है। डिस्क्राइब इमेज में जितना भी आपको कंटेंट दिख रहा है उसका यूज मैक्सिमम करना है। सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर्स का यूज जैसे पहले करते थे वैसे ही आप कर सकते हो, नो इश्यू एट ऑल। सेकेंड बात आती है, जो सबसे मेन जो चेंज आया है वो किस चीज में है वो ध्यान से देखिए। जो आपकी टोटल रिकॉर्डिंग होती है ना डिस्क्राइब इमेज की, ये होती है आपकी 40 सेकेंड्स की। टोटल रिकॉर्डिंग 40 सेकंड की होती है और वहां पे लिखा क्या होता है, जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि यू हैव टू स्पीक हाफ ऑफ द रिकॉर्डिंग। आपको 20 सेकंड के लिए बोलना है। ये तो था आपका पहले वाला केस, बट अब चेंजेस क्या है, अब क्या है कि आपको कंटेंट को अपना ज्यादा रखना है, टेम्पलेट की जो क्वांटिटी है ना उसको आपको कम करना है। तो आपने अब जो बोलना है, पहले था 20 सेकंड तक आपको बोलना है मिनिमम, अब आपको मिनिमम 30 सेकंड के अराउंड बोलना है। ये आपका मेजर चेंज है। मिनिमम 30 सेकंड तक बोलना है, ज्यादा जो है जैसे 40 है वो कितना भी जा सकता है, नो इश्यू। थर्ड है, अब देखिए अपना स्ट्रक्चर भी हो गया और हमारा ये भी हो गया। थर्ड जो चेंज है वो डिस्क्राइब इमेज का किसमें है कि आपने डिस्क्राइब इमेज में जो अभी मैंने बात बताई आपको, जितना भी कंटेंट है मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपने कंटेंट जो है उसको आपने कवर करना है। पहले क्या होता था, हम मैक्सिमम टेम्पलेट कवर करते थे, उसमें कंटेंट जो है 5 वर्ड डाल दिए, 6 वर्ड डाल दिए, बट अब आपने टेम्पलेट का यूज कम से कम करना है। अब मैं आपको टेम्पलेट प्रोवाइड करूंगी कि आपको कौन सा टेम्पलेट रेडी करना है, तो उसमें आपने कंटेंट ज्यादा डालना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना। तो देखिए ये है हमारा डिस्क्राइब इमेज का नया टेम्पलेट। द इमेज प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट, यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है एक कीवर्ड। द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द इमेज इज डैश, अगेन यहाँ पे कीवर्ड आएगा। फर्स्टली इट शोज डाटा अबाउट डैश एंड डैश, 2 कीवर्ड्स आएंगे यहाँ पे। मोरओवर इट कन्वेज इंफॉर्मेशन अबाउट डैश एंड डैश, अगेन 2 कीवर्ड्स। Moreover, it indicates dash and dash, 2 keywords. The biggest element is dash, 1 keyword is here, and the lowest element is dash, 1 keyword is here. Overall, the data is about dash. यहाँ पे आप कीवर्ड भी डाल सकते हो और जो आपका टाइटल है, फर्स्ट जो आपका आएगा इंफॉर्मेशन अबाउट, यहाँ पे आपको डालना है इमेज का टाइटल क्या है। तो वहां तो टाइटल ही आएगा और यहाँ पे आप टाइटल भी डाल सकते हो या एक नया कीवर्ड भी डाल सकते हो, दोनों बिल्कुल ठीक है।
तो ये है आपका टेम्पलेट। और सबसे पहले कुछ बच्चे ना ये बोलते हैं कि हमारा टेम्पलेट गलत होगा, इस वजह से हमारे मार्क्स नहीं आए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहती हूँ, गलत का मतलब क्या होता है, या तो आपकी ग्रामर गलत है किसी चीज में, या आपका स्ट्रक्चर गलत है। बट ये चीज ध्यान रखना, जो आपकी पीटी स्पीकिंग है ना, वो आपको ग्रामर और स्ट्रक्चर के तो मार्क्स ही नहीं देता, फिर वो गलत कहां से हो गया आपका टेम्पलेट। टेम्पलेट कभी भी गलत नहीं होता, जो आप उसमें अपना कंटेंट फिल करते हो, आप उसमें गड़बड़ करते हो तो वो गलत होता है टेम्पलेट कभी भी। जो आपका स्ट्रक्चर है वो गलत नहीं होता। सो आपका जो स्पीकिंग है वो 3 चीजों के ऊपर जो है आपको मार्क्स दिए जाते हैं। उसमें एक तो होता है आपका कंटेंट, सेकंड इज प्रोनाउंसिएशन एंड थर्ड इज फ्लुएंसी। ग्रामर और स्ट्रक्चर के मार्क्स जो है पीटी स्पीकिंग में आपको नहीं दिए जाते, इस वजह से कोई भी टेम्पलेट गलत या सही नहीं होता। फाइनली अब मैं आपको बताने वाली हूं 3 ऐसे हैक्स जिनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज स्पीक फॉर 30 सेकेंड्स। ये मैंने अभी आपको बताया कि आपको पहले क्या था, मिनिमम 20 सेकेंड बोलना है, बट अब जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपको मिनिमम अब 30 सेकेंड के लिए बोलना है। इफ लेस इट वुड बी फ्लैग्ड बाय AI। सपोज करो आप 30 से कम बोलते हो तो होगा क्या, वो भी सुनिए। अगर आप 30 से कम बोलते हो तो जो आपका सॉफ्टवेयर है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है, वो एक फ्लैग देगा। ह्यूमन इवैल्यूएटर विल कम एंड चेक। अगर उसने फ्लैग दे दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगी। यहां पे यू आर इन द डेंजर जोन। अगर ऐसा होता है, ह्यूमन इवैल्यूएटर चेक करता है उसे एंड यू गेट 0 स्कोर। तो आपने इन चीजों का अच्छे से ध्यान रखना है। सेकेंड इज डोंट वरी अबाउट ग्रामर। एज आई टोल्ड यू, ग्रामर का पीटी स्पीकिंग में कोई रोल नहीं होता। इट इज नॉट मार्क्ड। ग्रामर को चेक नहीं किया जाता। सो अगर आपसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, देन डोंट वरी, जस्ट बी फ्लुएंट। थर्ड इज एक्यूरेसी इज नॉट स्कोर्ड। कीप कंटेंट रेलिवेंट टू द इमेज। एक्यूरेसी की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट अपना कंटेंट जो है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इमेज में कुछ ऐसे कलर्स ही नहीं है जो आप बोल के आ रहे हो, कुछ ऐसा डाटा लिखा ही नहीं हुआ जो आप बोल के आ रहे हो। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। जो आपका कंटेंट गिवन है, जस्ट आपने उसी कंटेंट को बोलना है। सो ये है आपके 3 हैक्स। पीटी का एग्जाम देने से पहले इन चीजों को क्लियर करके जाइए। सो आई होप आपके जितने भी डाउट्स वो क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय।